कुछ दिनों पहले गुजरात सरकार ने अपने नए डीजीपी घोषणा की है। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात सरकार ने नए डीजीपी बनाया है। लेकिन क्या आपको पता है, ये जो गुजरात के नए डीजीपी हैं उनका उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से एक बड़ा नाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गुजरात के जो नए डीजीपी ज्ञानेंद्र सिंह मलिक वो गेटरोडा के रहने वाले हैं और हम इस समय उन्हीं के गाँव में मौजूद हैं। ये जो आप गाँव, जो पीछे तस्वीरों में जो घर देख रहे हो, ये उन्हीं का घर है जिनका नाम ज्ञानेंद्र सिंह मलिक है, जो गुजरात के डीजीपी हैं। इस गांव का नाम पासोल है। आप जो पीछे तस्वीरों में देखिए, ऊपर लिखा है मलिक निवास, फिर लिखा है चतर सिंह मलिक, जो इनके पिताजी हैं। विजय सिंह मलिक एसडीएम है। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो गुजरात के डीजीपी हैं और इससे पहले अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। इसके अलावा संजय सिंह मलिक एक सीनियर वकील हैं। और नीचे लिखा है गांव का नाम पासोल गांव। हम इस समय पासोल गांव में मौजूद हैं और ज्ञानेंद्र सिंह मलिक के डीजीपी बनने के बाद इनके गांव में खुशी का माहौल है। लोग यहां से कॉल करके उनको बधाई दे रहे हैं। फिलहाल उनका परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ मौजूद नहीं है। आप पीछे तस्वीर देख सकते हैं कि घर पे ताला लगा हुआ है। सभी लोग गुजरात शिफ्ट हो गए हैं और इनके परिवार में जो माता पिता थे वो भी गुजरात शिफ्ट हो गए हैं। जो आस पड़ोस के जो लोग हैं उनका कहना है कि उनका कहना है कि काफ़ी लंबे समय से इनका पूरा परिवार गुजरात में रहता है और वहीं पे अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन जब इनको सूचना मिली ग्रामीण लोगों को कि गुजरात के जो नए डीजीपी बने हैं वो उनके गांव का निवासी, उनका बेटा है, उनका भाई है ज्ञानेंद्र सिंह मलिक, तो गांव में खुशी का माहौल है। इस समय यहाँ पे लोगों ने फ़ोन करके उनको बधाई दी है। आइए जानते हैं ज्ञानेंद्र सिंह मलिक के बारे में, उनके परिवार के लोगों से, उनके परिवार के लोगों का क्या कहना है। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक का व्यवहार कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था, परिवार के लोगों से कैसी बातचीत थी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो ज्ञानेंद्र सिंह मलिक आईपीएस बने। क्या उनके साथ कोई घटना हुई थी या उनको बचपन से ही आईपीएस बनने का सपना था। आइए देखते हैं कि उनके परिवार के लोग क्या कहते हैं इस मामले में। तो गुजरात के डीजीपी ज्ञानेंद्र सिंह मलिक के चाचा, उनसे जानते हैं कि उनका स्वभाव कैसा था और गांव में कैसा माहौल है। क्या नाम है बाबा? देखिए, ऐसा, मेरा नाम जगबीर है जी बाबा। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और 35 साल हो गए मुझे यहाँ रहते। ज्ञानेंद्र सिंह डीजीपी मेरे सगे भतीजे हैं। उनके पिताजी का नाम मास्टर चतर सिंह है और मेरा नाम जगबीर, मैंने आपको बता ही दिया। ज्ञानेंद्र सिंह का जो जीवन है वो बड़ा अच्छा है। बाहर वालों को भी अच्छा लगता है क्योंकि वो कुछ शांत स्वभाव के ज़्यादा हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई में दिमाग के तेज थे। पहले वो उन्होंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद में इंजीनियरिंग करने के बाद में फिर उनके दिमाग में आई, एक परिवार में एक केस ऐसा बना कि उन्होंने ये कही थी भाई घर में एक अफसर भी होना जरूरी है। बाबा क्या हुआ? कुछ हमारे बड़े भाई को मार दिया था किसी ने। अच्छा। सबसे बड़ा भाई जो था जी। तो उसके मरने के बाद में उनके दिमाग में ये आई कि भाई घर में कोई ना कोई अफसर एक अधिकारी होना चाहिए चाहिए। तो ऐसी चीजों में समझा सके या समझ सके चीजों को। हाँ, तो उस टाइम पर वो इसमें ओएनजीसी में थे इंजीनियर। 15 दिन गांव में रहते थे और 15 दिन वो समुद्र के अंदर अपना तेल वेल निकालते थे। अच्छा। तो वहाँ से हट करके फिर उन्होंने आईपीएस का, इसका आईएएस का टेस्ट दिया था। उसके बाद में वो सिलेक्शन में इसमें आए थे। अच्छा, पहले सिलेक्शन में हो गए थे या काफी एग्जाम देने पड़े? मैं एग्जाम देने के बाद भी गया। अच्छा। पहले नहीं था। और बोलो। और मतलब आते हैं तो कैसा माहौल रहता है गाँव का? जब वो गांव में आते हैं तो सबसे मिलके जाते हैं। अच्छा, आज भी हमारा बाबा आपके तो भतीजे हैं। हाँ। तो बचपन से आपने देखा, पढ़ा, बड़े होते देखा, यही आंगनों में खेलते भाई वो यहीं खेलता था, वो पशु भी चराया करता था, वो भी और उसका बड़ा भाई भी। अच्छा। जंगल में जा रहे करते थे और ये किसानगत के उसमें पूरे थे वो। लेकिन ये था कि किसानगत का काम उन्होंने थोड़ा सा कम किया है क्योंकि बाहर रहे। अच्छा, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दिया? पढ़ाई में ज्यादा ध्यान अच्छा, दिया। आप सबने भी सपोर्ट किया? जैसे गांव में होता है कि हम किसान हैं तो अपने बच्चे से कहते हैं कि गाय भैंसन का देखो, लेकिन आपने पढ़ाई पे ध्यान देखो, दिया। हर बच्चे के लिए तो हर आदमी यही सोचेगा कि भाई ना जाने ये अच्छा बन जाए। चाचा से अच्छा सपोर्ट मिला? अच्छा सपोर्ट है, परिवार में अच्छा सपोर्ट था उनके लिए। हाँ। कोई यही नहीं है कि भाई कोई वैसी भावना हो पढ़ाई लिखाई में, पर सभी उम्मीद करते हैं कि भाई ना जाने ये बच्चा कोई ऊंचा लेकर जाए। अच्छा, जब गांव में आते हैं आपसे बात करते तो क्या मतलब कोई निकनेम भी है उनका या ज्ञानेंद्र ही कहते थे बचपन से? हम तो शुरू से ही ज्ञानेंद्र कहते थे। ज्ञानेंद्र ही कहते थे। आज कैसा लगता है? आईपीएस अधिकारी दिखता है, भतीजा ही दिखता है नजर? देखिए, हमारे दोनों रूप हैं। हाँ। जब गांव में आ जाता है तो भतीजा है और जब वो अपनी पोस्ट पे पहुंच जाता है तो वहां पर तो जो भी है पुलिस का रैंक, अब डीजीपी है तो डीजीपी कहा जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि भगवान ऐसा टाइम हमें ना दे कि हम वहाँ पहुँच जाएं या कोई ऐसी बात हो जाए और वो हमसे उल्टा और राम राम करे तो शोभा नहीं देगा, क्योंकि वो पोस्ट की जगह होती है।
और वैसे वो हमसे राम राम बड़ी शाम बार बोली आपने मुझसे नहीं, कि एक अधिकारी होने के बावजूद अधिकारी की गरिमा का वहाँ सम्मान है के सम्मान के बाद में है। हाँ तो पहले है मतलब, और जब गांव में आ जाता है तो वो हमसे खुद ही राम राम करता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। और गांव में, पूरे गांव में वो घूमता भी है, सबके दुख सुख की भी पूछ लेता है। ऐसी कोई मतलब ऐसी दुर्भावना उसके दिमाग में किसी के लिए नहीं है। निवासी हैं ज्ञानेंद्र सिंह मलिक, हाँ जी। गुजरात के डीजीपी बने, सबसे बड़ी पोस्ट है। हाँ जी। तो इस गांव में कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है, और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, और सबके पास मिलते हैं, सबके पास में बैठते हैं, राम राम श्याम श्याम सबके पास में बढ़िया है। बहुत क्या अच्छा क्या बोलते हैं आप उनको? अंकल जी लगे। अंकल जी लगते हैं। हाँ। तो कभी आपके साथ बैठे, बातचीत हाँ की, बैठे कुछ हैं खूब, समझाया? बिल्कुल अच्छी बात बताते हैं, भैया सही काम करो, नौकरी करो, पे अच्छे ज्ञान मिलेंगे, कोई गलत बात नहीं मिलेगी उनके पास अच्छा। में। परिवार के और भी सदस्यों के बारे में क्या है उनका? सारा परिवार अच्छा है। अच्छा। सारा परिवार एक ही है, सारा परिवार एकदम मस्त है। कहते हैं उनके पिताजी भी अच्छी पोस्ट पे हैं। हाँ वो प्रिंसिपल से रिटायर है, हाँ। और अभी थोड़े बीमार चल रहे हैं वो काफी दिन से। तो जब आपको ये सूचना मिली थी कि वो गुजरात के डीजीपी बने, तो गांव में कैसा माहौल बहुत था? खुशी हुई, सबको बहुत खुशी हुई। इसी गली में पले बड़े होंगे, यहीं घूमते फिरते देखे हाँ होंगे हाँ तो। हाँ बिल्कुल। हम तो खैर बहुत, तो अभी इतनी उम्र ना है जो हमने वो इतने छोटे देखे, लेकिन बड़े लेकिन तो सुना है हाँ। यहीं पे खेलना कूदना, उनका व्यवहार बहुत बढ़िया रहा शुरू से ही। गुजरात के नए डीजीपी बनने के बाद गांव के खुशी का माहौल है। हमारे साथ हैं एक गांव के निवासी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर बल्ली शर्मा, पारसोल, जी। पशुओं का डॉक्टर हूँ। जी। हमें बहुत खुशी है, हमारे चाचा हाँ। बड़े अधिकारी हो गए हैं। अच्छा। और जब ये गांव में आते हैं तो सभी लोगों को समझाते हैं, और बहुत अच्छा व्यवहार है, और वो गांव के लोगों के लिए तरक्की करते हैं। अच्छा, कहते हैं कि इनके परिवार से काफी लोग भी अच्छे पद पर हैं। छोटे भाई भी इनके अधिकारी हैं। अच्छा। इनका भतीजा भी दरोगा है। परिवार बहुत अच्छा है, सभी पढ़ा लिखा परिवार है। गांव में आते हैं, 30 त्योहार पे आते होंगे। सब चीज बातें हैं, गांव के लिए बहुत सहयोग करते हैं। तो यहाँ से कब निकले थे ये गुजरात के लिए? गुजरात के लिए इनको हो गया 8-10 साल। 8-10 साल। कभी कभी आते हैं? हर महीना में 1-2 बार आ जाते हैं। 1-2 महीना। पिताजी भी? पिताजी मास्टर हैं। अच्छा। रिटायरमेंट हैं। अच्छा। एक भाई जो वकील साहब हैं। तो गांव के इनके जैसे अधिकारी बनने के बाद, इससे पहले गुजरात के वो अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर भी थे, तो लोगों को समझाते हैं। गांव में आके बहुत समझौता कर जाते हैं, लोग इनकी बात मानते हैं। अच्छा। मलिक। मनोज मलिक जी कहाँ है? तो गांव के निवासी? हाँ जी, मैं पारसोल गांव का निवासी हूँ। ये जो ज्ञानेंद्र सिंह मलिक बने, आपके क्या लगते हैं? ये हमारे चाचा जी लगते हैं। कैसा, आपसे कभी मिले? कैसा? हाँ जी, जब भी आते हैं छुट्टियों में या जैसे भी कभी आते हैं तो हमारा भी यहीं सामने ही मकान है, तो मिलते रहते हैं। हम तो इनसे काफ़ी मृदुभाषी हैं, काफ़ी सरल स्वभाव के, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। कुछ ऐसी बात जैसे गांव में कुछ विवाद होते हैं तो फैसला करवाते हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, इनके पिताजी हैं जो कि पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, तो फैसले वगैरह भी ये करवाते हैं। इन सब बातों में भी इन्वॉल्व रहते हैं गाँव में। चाची लगते हो? तो कैसा था, मतलब छोटे थे तो आपने तो डांटा तो होगा? हमने डांटा भी है, अपने साथ में खिलाया भी है, अच्छा। खाना भी खवाया है, और बहुत अच्छा मन लगे जब हम सब इकट्ठे रह गए। तो अच्छे खेले कूदे, हमारे बच्चे छोटे थे वो बड़े थे, कहीं ना आपस में खूब भिड़ावे, बहुत अच्छा मन लगे। वैसे प्रभाव के भी अच्छे थे। हमने ही ना समझा कि ये हमारे बेटा, हम इनकी चाची हैं, मतलब घुल मिल कर रहे अच्छी तरह, खूब बढ़िया माहौल होता है गांव में कि जैसे बच्चे हैं, हम भी, आप सभी लोग हैं। हाँ। हम जैसे मैं हूँ, हाँ। मैं चाची के घर खाना खा रहा हूँ। हाँ, खूब मम्मी से लड़ाई हो गई मेरी। नहीं। जैसे चाची जी के पास जाओ, चाची आज मुझे लड़ाई तो हमारी कभी देवरानी जिठानी की कभी नहीं हुई। हाँ। लेकिन हम मिलके भी रह गए। बच्चे हमारे धोरे खा रहे हैं, हमारे बच्चे उनके धोरे खा रहे हैं, कोई मन में ऐसा फर्क नहीं है। अब कैसा फील होता है? और अब भी बहुत अच्छा फील हुआ है। आ जा, कभी मिलके जाएगा, नहीं तो फोन करेगा, चाची आ जाओ घर। अच्छा। हाँ, खूब अच्छी तरह से मिलके आएंगे, बात करेगा खूब बढ़िया। और हम ना तो वो नहीं समझता है कि ना जी मुझसे वो अफसर कह के बोले, या ना हम समझते ऐसे हमारे बच्चे ऐसे ही वो बच्चे हैं, बिल्कुल महसूस ना करे, और अच्छी तरह से बात करेगा खूब बढ़िया। बचपन में कंचे खेलते खूब खेलते थे, साथ में हमें भी खिला ले। अच्छा। हाँ। जाते थे? हाँ, जाते जब थे। हमारी शादी पे इतने बड़े बड़े थे ये। अच्छा। हाँ, छोटे छोटे तीनों भाई, तो हम साथ में खेले खूब, और वो भी खेले, और कुछ भी बनाया, चाची आज ये खाना बनाना, यही खाना है, तो खूब अच्छी तरह रह गए, बड़े मिलजुल के परिवार जी। हाँ। ये है ज्ञानेंद्र सिंह मलिक का परिवार, जिनका कहना है कि बेशक अधिकारी बन गया वो व्यक्ति, लेकिन हमारे लिए आज भी बच्चा है, आज हमारे लिए भतीजा है। गांव में खुशी का माहौल है, परिवार में सब लोग बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि उनका बेटा जो
एक IPS अधिकारी बनने के बाद गुजरात का DGP बनाया, उनके लिए काफ़ी गर्व का महसूस है, गर्व की बात है। सिर्फ पासोल गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे गेटनोडा और गौतम बुद्ध नगर के लिए गर्व का विषय है, जो यहाँ का एक बेटा, यहाँ का एक भाई, यहाँ का एक भतीजा गुजरात की सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठा है। गेटनोडा से मयंक तंवर की रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़।